हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 54 सूरह अल कमर को हिंदी में सुनेंगे। वह घड़ी और निकट लगी और चांद फट गया, किंतु हाल यह है कि यदि वे कोई निशानी देख भी ले तो टाल जाएंगे और कहेंगे यह तो जादू है, पहले से चला आ रहा है। उन्होंने झुठलाया और अपनी इच्छाओं का अनुसरण किया, किंतु हर मामले के लिए एक नियत अवधि है। उनके पास अतीत की ऐसी खबरें आ चुके हैं जिनमें ताड़ना अर्थात पूर्णतः तत्वदर्शिता है, किंतु चेतावनियाँ उनके कुछ काम नहीं आ रही है, अतः उनसे रुख फेर लो। जिस दिन पुकारने वाला एक अत्यंत अप्रिय चीज की ओर पुकारेगा, वे अपनी झुकी हुई निगाहों के साथ अपनी कब्रों से निकल रहे होंगे मानो वे बिखरी हुई टिड्डियां हैं। दौड़ पड़ने को पुकारने वाले की और इनकार करने वाले कहेंगे यह तो एक कठिन दिन है। उनसे पहले नूह की कौम ने भी झुठलाया, उन्होंने हमारे बंदे को झूठा ठहराया और कहा यह तो दीवाना है, और वह बुरी तरह झिड़का गया। अंत में उसने अपने रब को पुकारा कि मैं दबा हुआ हूँ, अतः तू बदला ले। हमने मूसलाधार बरसते हुए पानी से आकाश के द्वार खोल दिए और धरती को प्रवाहित स्रोतों में परिवर्तित कर दिया, और सारा पानी उस काम के लिए मिल गया जो नियत हो चुका था। और हमने उसे एक तख्तों और कीलों वाली नौका पर सवार किया जो हमारी निगाहों के सामने चल रही थी। यह बदला था उस व्यक्ति के लिए जिसकी कद्र न की गई। हमने उसे एक निशानी बनाकर छोड़ दिया। फिर क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? फिर कैसी रही मेरी यातना और मेरे डरावे? और हमने कुरान को नसीहत के लिए अनुकूल और सहज बना दिया है। फिर क्या है कोई नसीहत करने वाला? आद ने भी झुठलाया, फिर कैसी रही मेरी यातना और मेरा डराना। निश्चय ही हमने एक निरंतर अशुभ दिन में तेज प्रचंड ठंडी हवा भेजी, उसे उन पर मुसल्लत कर दिया। तो वह लोगों को उखाड़ फेंक रही थी मानो वे उखड़े खजूर के तने हो। फिर कैसी रही मेरी यातना और मेरा डराना। और हमने कुरान को नसीहत के लिए अनुकूल और सहज बना दिया है। फिर क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? समूद ने चेतावनियों को झुठलाया और कहने लगे एक अकेला आदमी जो हम ही में से है, क्या हम उसके पीछे चलेंगे? तब तो वास्तव में हम गुमराही और दीवानापन में पड़ गए। क्या हमारे बीच उसी पर अनुस्मृति उतारी है? नहीं, बल्कि वह तो परले दर्जे का झूठा बड़ा आत्मश्लाघी है। कल को ही वे जान लेंगे कि कौन परले दर्जे का झूठा बड़ा आत्मश्लाघी है। हम ऊँटनी को उनके लिए परीक्षा के रूप में भेज रहे हैं, अतः तुम उन्हें देखते जाओ और धैर्य से काम लो, और उन्हें सूचित कर दो कि पानी उनके बीच बांट दिया गया है। हर एक पीने की बारी पर बारी वाला उपस्थित होगा। अंततः उन्होंने अपने साथी को पुकारा, उसने जिम्मा लिया, फिर उसने उसकी कुचे काट दी। फिर कैसी रही मेरी यातना और मेरे डरावे। हमने उन पर एक धमाका छोड़ा, वे बाढ़ लगाने वालों की रोंदी हुई बाढ़ की तरह चूरा होकर रह गए। हमने कुरान को नसीहत के लिए अनुकूल और सहज बना दिया है। फिर क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? लूत की कौम ने भी चेतावनियों को झुठलाया। हमने लूत के घर वालों के सिवा उन पर पथराव करने वाली तेज वायु भेजी। हमने अपनी विशेष अनुकंपा से प्रातः काल उन्हें बचा लिया। हम इसी तरह उस व्यक्ति को बदला देते हैं जो कृतज्ञता दिखाए। उसने जो उन्हें हमारी पकड़ से सावधान कर दिया था, किंतु वे चेतावनियों के विषय में संदेह करते रहे। उन्होंने उसे फुसलाकर उसके पास से उसके अतिथियों को बुलाना चाहा। अंततः हमने उसकी आंखें मीट दी। लो अब चखो मजा मेरी यातना और चेतावनियों का। सुबह सवेरे ही एक अटल यातना उन पर आ पहुंची। लो अब चखो मजा मेरी यातना और चेतावनियों का। और हमने कुरान को नसीहत के लिए अनुकूल और सहज बना दिया है। फिर क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? और फिरौनियों के पास चेतावनियां आई, उन्होंने हमारी सारी निशानियों को झुठला दिया, अतः हमने उन्हें पकड़ लिया। अंततः हमने उन्हें पकड़ लिया जिस प्रकार एक जबरदस्त प्रभुत्वशाली पकड़ता है। क्या तुम्हारे काफिर कुछ उन लोगों से अच्छे हैं, या किताबों में तुम्हारे लिए कोई छुटकारा लिखा हुआ है? या वे कहते हैं और हम मुकाबले की शक्ति रखने वाले एक जत्था है? शीघ्र ही वे जत्था पराजित होकर रहेगा और वे पीठ दिखा जाएंगे। नहीं, बल्कि वह घड़ी है जिसका समय उनके लिए नियत है, और वह बड़ी आपदा वाली और कटु घड़ी है। निसंदेह अपराधी लोग गुमराही और दीवानेपन में पड़े हुए हैं। जिस दिन वे अपने मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे, चखो मजा उस आग की लपट का। निश्चय ही हमने हर चीज एक अंदाजे के साथ पैदा की है, और हमारा आदेश और काम तो बस एकदम की बात होती है जैसे आँख का झपकना। और हम तुम्हारे जैसे लोगों को विनष्ट कर चुके हैं। फिर क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? जो कुछ उन्होंने किया है वह पन्नों में अंकित है, और हर छोटी और बड़ी चीज लिखित है। निश्चय ही डर रखने वाले बागों और नहरों के बीच होंगे, प्रतिष्ठित स्थान पर प्रभुत्वशाली सम्राट के निकट।